जय श्री नारायण गुरु जी। राधे राधे। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरा 18 साल की लड़का खुदकुशी कर लिया है, उसको हम भूल नहीं पाते। क्यों कर लिया उसने आत्महत्या? उसने स्कूल नहीं गया था, पापा ने डांट मार दिए और हम घर से चले गए थे। वो जॉब करते हैं बोकारो और रांची में, हम रहते थे दोनों माँ बेटा। तो क्या डांट किसने दिया? उसका पिताजी ने डांट दिए फोन से, और हम भी बोले कि ठीक है तुम गया था स्कूल तो फिर एक बार कॉल क्यों नहीं किया था? अब उसके पास मोबाइल नहीं था। तो स्कूल में क्या हो गया था? 12th का अथी था। तो 12th में फेल हो गया था? फेल नहीं हुआ था, रजिस्ट्रेशन था। तो रजिस्ट्रेशन था, वो स्कूल नहीं गया था। सुबह मॉर्निंग में निकला था वो जाने के लिए, और घर में लड्डू गोपाल बहुत अच्छे से नहाया धोया, लड्डू जी को भी और अपने भी नहाया। तो हम बोले इतना जल्दी क्यों तैयार हो गया तुम? बोल हाँ मम्मी आज जल्दी ऐसे 11 बजे मेरा आ जाएंगे स्कूल से। हम बोले टिफिन दे दे, तो बोल नहीं से जल्दी आ जाएंगे ना। तो हम बोले ठीक है। फिर इसका बाद में 11:15 बजे के लमसम में स्कूल से कॉल आया कि मैम से आप क्यों नहीं आए, से आज लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का। तो हम बोले सर रोशन नहीं गया है। तो बोला अभी तक तो आया नहीं है। तो हमको बहुत ज़ोर से झटका लगा सर। तो फिर हमने कुछ नहीं बोले, और उसका मोबाइल दिए हुए करीब 10 दिन हुआ था, मोबाइल अभी तक नहीं दिए थे। आपका कथा सुन सुन के हमने बहुत अपने आप को चेंज कर लिए 2022 से। मेरे 2 लड़के हैं, तो 2 लड़का में पहले ही वो शादी कर लिया था अपने मन से। थोड़ा पापा का बहुत लाडला था, तो शादी कर लिया। तो अकेला रह करके थोड़ा सा गलत संगति हो गया, और हम पीछा तो करते नहीं, घर से अच्छा से भेजते थे। और DAV का मेरा बच्चा था। तो इसका बाद में हम 1-2 बार बस के पास जाते थे तो बोलते थे कि बच्चा हाँ आ रहा, कभी नहीं आ रहा। स्कूल में भी कई बार कंप्लेन किए। तो उसको डांट दिए, तो फिर उसने आत्महत्या कर ली? पापा ने डांट दिए फोन से, और हमने गुस्सा से उसके पास से जो मोबाइल था वो हमने ले लिए थे। लेने के बाद में हम सोचे कि तुम बड़ा है और अकेले रहता भी है, यहाँ पर तो रहो, हम चलते हैं पापा के पास रहते हैं, हम क्या करें जब मेरा बात को नहीं सुनता है। तो पहले वो घर से निकल गया। तो इसका बाद में हम सोचे कि हम चलते हैं, ताला मार के बगल वाली को दे दिए। पहले वो घर से निकल चुका था और ताला मार के हम चले गए। फिर इसका बाद में चले गए तो बहुत हम विचलित एकदम मन में एकदम मेरे चलते रहा कि पता नहीं कुछ हो जाएगा का। अब मेरे पास लड्डू गोपाल जी थे, तो उसको भी उस दिन लेके चले गए थे घर से। जब ट्रेन में बैठे तो गोदी में लड्डू गोपाल जी को हम रखे हुए थे, तो टोकरी में बंद रहता है ना, तो उससे 2 बार मोर के पंख मेरा गोदी में आ गया। तो मेरा मन और विचलित हो गया कि पता नहीं आज कुछ अनर्थ होगा। तो फिर हम दोबारा रख दिए, तो फिर दोबारा देख रहे निकल रहा था, और चलती ट्रेन में हमको लग रहा कि हम क्या करें अब। फिर सारा दोस्त के पास हमने कॉल लगाते रहे कि मेरा रोशन को देखे हैं, तो हाँ आंटी देखे हैं। 9 बजे रात तक भी पूछे तो एक लड़का बोला कि हाँ आंटी हमने देखे हैं, से अभी रोशन को हम घर के पास छोड़ दिए। तो हमने सोचे कि कॉल करेगा, चाबी के बारे में पूछेगा, तो उसने नहीं पूछा। तो फिर नहीं पूछा तो फिर सोचे कि एक लड़का फिर कॉल किए दोबारा उसके पास, तो बोले कि आंटी भी छोड़ दिए हैं। सोचा ठीक है हम जाते थे। हम बोले बेटा हम नहीं है, जाओ ना बेटा, मेरा रोशन को थोड़ा सा अपने पास सुला लेना। तो बोले ठीक है आंटी जाते हैं। तो हमने सोचे कि सुला लिया होगा अपने पास, जा करके ले गया होगा। तो हम मन को शांत करके फिर भी ध्यान मेरा लगल रहा, और उस लड़का ने दोबारा मेरे पास कॉल नहीं किया। तो हम सोचे कि ले गया। फिर सुबह हुआ तो हम सोचे कि ले गया होगा, तो कॉल नहीं किया, चाबी वो भी नहीं मांगा है। फिर सुबह हुआ 4 बजे का सोए ही नहीं। और उस दिन महाराज जी सपनों में आपको हम रात भर देखे। तो हम सोचे कि गुरु जी का आज क्यों देख रहे हैं हम। फिर सुबह हुआ 5 बजा तो पूरा मन विचलित होने लगा। 6 बजा तो हम बोले अब कॉल करेंगे, 5 बजे उसका स्कूल, 6 बजे उसका स्कूल के टाइम होता था निकलने का, 6 बजे कॉल करेगा। 7 बज गया, अब ज़्यादा टेंशन होने लगा। इसका बाद में फिर दोस्त के यहाँ फ़ोन लगाए तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताया। फिर सारा दोस्त के पास कॉल हमने लगाने लगे। इसका बाद में कोई खबर नहीं दिया। मेरा भाई 2 महीना से वहीं थे रांची में ही, छोटा भाई उसका इलाज चल रहा था। उसने चला गया था 5 दिन पहले। तो उस दिन वो आने वाला था, तो हम बोले कि बाबू हम वहाँ पे नहीं हैं, रोशन घर में है, से उसको ढूंढ के लेते आना। सबको मतलब चिंतित हो गए कि अभी तक पता ही नहीं चला कहाँ है नहीं है। जब घर आया
घर नहीं आया, मतलब कुछ दूर आया तो चाबी के बारे में पूछा किसके पास है, तो हमने बता दिए। इसका बाद में वो मेरे पास कॉल किया, वीडियो कॉल, ताला लगा हुआ था बाउंड्री वाला, और अंदर में जो था वो वाला भी। इसका बाद में मेरा भाई वीडियो कॉल किया, वीडियो कॉल से हम चाबी के बारे में बता दिए बाउंड्री वाला, और गया अंदर में नहीं तो एगो खिड़की था, दरवाज़ा 2 गो था, तो एक दरवाज़ा देने लगा हुआ था, एक दरवाज़ा देने मतलब कि ताला टूटा हुआ था। इसका बाद में बोला कि इधर तो नहीं है, हम बोले उधर लगाए हैं, तो उधर गया देखने के लिए तो टूटा हुआ था। तो उसी समय जब बोले कि टूटा हुआ है तो हम बोले मेरा बाबू नहीं है अब। और खिड़की सामने में था, रूम जब लगाया था वो रूम का खुला छोड़ दिया था, और खिड़की सामने में था, तो देखा तो पंखा से झुलका, अब 20 साल का था। उस दिन से हम गुरुजी, हम लगता है कि हम क्या करें, मेरा मन नहीं मानता। 4 धाम की यात्रा करके वो आए थे 2024 में जून में, और कितना बोले कि चलो ने रोशन महाराज जी से मिलना है, तो वायरल होना चाहते हैं। हम बोले हाँ प्रसादी देंगे हम उनको। तो उसको छोड़ के आप क्यों आ गए? आप जब वो वहाँ था तो आप नहीं आना था आपको? हमें नहीं पता था, बहुत हरकत कर रहा था गुरुजी। यहाँ तक एक बार इतना गंदा हरकत किया था कि ऐसे शीशा में मारा था, गोदरेज वाला से टूट गया था। उस दिन हम कुछ नहीं उसको बोले, उसको सारा कपड़ा पैक करके बुकारो भी लेके चले गए। चलो अभी आपका एक बेटा है? जी है। वो अच्छा है? नहीं अच्छा है गुरुजी, वो तो भगवान को मानता ही नहीं है। और उस दिन से हमको लगता है कि हम क्या करें, एकदम बहुत ये हो गए हैं। इतना पुजारी लड़का ऐसे कैसे हो गया? एनी टाइम जय श्रीमन नारायण मामी स्कूल जाते समय आते समय कुसंग मिल जाने के कारण ही सब बिगड़ जाता है, इसलिए कुसंग से बच्चों को बचाना चाहिए। उसके लिए हम क्या करें गुरुजी बताइए? अब आप भगवान का चिंतन कर ही रहे हैं, वो तो हम करते अब उसके लिए तो वो भगवत धाम गया, उसके लिए जो आप कर सकते हैं वो करिएगा। आपके द्वारा ये मैसेज सबको है कि बच्चों को लापरवाही से नहीं, जिम्मेदारी से संभालिए, और बच्चों को जहाँ ज़रूरत डांटने की है वहाँ डांटिए, पर डांट के अकेला छोड़ मत दीजिए, क्योंकि डांटने के लिए एक डांटे तो दूसरा मना है। गुरुजी सारे डांटेंगे तो बच्चा जाएगा कहाँ? गुरुजी बड़ा बच्चा बोलता है ना कि हम भगवान को नहीं मानते हैं, उसको ले आना हमारे पूजा पास, करता है। हम ले आना हमारे पास, 1 ही घंटे में मानने लग जाएगा। राधे ले राधे। आना। गुरुजी जी। राम राम राम। गुरुजी जैसे आप बोलते हैं कि मैंने भक्ति मैंने मुक्ति मैंने 21 पीढ़ी के तर जाता मैंने, तो जैसे कोई घर में भागवत सुन लिया मैंने ही तो उसका भी मुक्ति हो जाएगा, वो आदमी चला गया मैंने। हाँ हो जाएगी मुक्ति, हाँ हो जाएगी मुक्ति। भागवत सुने, अच्छे कर्म करे तो हो ही जाएगी। मतलब वो मर गया मैंने, दारू शराब कुल गांजा सब करता था, तो फिर जैसा किया होगा वैसा भरेगा, क्या है। लेकिन पितर पक्ष में मरा वो। कभी मरे, कर्म का दंड तो साथ थोड़ी छोड़ेगा। ठीक है।